सभी को राम राम, जय किसान। अभी हैं गिगनाऊ गांव के शिव मंदिर में, जहां पर कल 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ महापंचायत का आयोजन होगा। और ये जगह पूरी दिखा भी दो। यही हाईवे के साथ में जो भिवानी लोहारू रोड है, गिगनाऊ गांव का ये शिव मंदिर है, नेशनल हाईवे के साथ में। यहीं पर महापंचायत का आयोजन होगा और मेरे साथ सभी जो कमेटी के सम्मानित साथी हैं, प्रधान हैं, किसान संगठनों के नेता हैं, जो खापों के प्रधान हैं, वो सारे यहां मौजूद हैं। और एक तो ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं, जो लाइव जुड़ रहे हैं और जो बाद में भी इस वीडियो को देखें, उन सब से ये प्रार्थना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कल महापंचायत 9 दिसंबर को गिगनाऊ गांव के शिव मंदिर में हर हाल में होगी। तमाम जगह से फोन और मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस महापंचायत के खिलाफ बड़े षड्यंत्र रचे हैं। तो ये बात बिल्कुल तय है कि कल महापंचायत होगी। और आप सभी से प्रार्थना है, सभी हरियाणा की जो सम्मानित खापे हैं, किसान संगठन है, अलग अलग जो ट्रेड यूनियन है, मजदूरों के, कर्मचारियों के संगठन है, और सभी हमारी माताएं, बहनें, किसान, बुजुर्ग, नौजवान, सभी से अपील और प्रार्थना है कि ये पंचायत बहन बेटियों के सम्मान के लिए है, ये उनकी इज्जत और आबरू के लिए है। जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके जेपी दलाल ने जो बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, और माफी मांगने की बजाय जेपी दलाल बार बार जो षड्यंत्र रच रहा है, कभी कह रहा है मैंने बेघर लोगों के बारे में बोला है, कभी कह रहा है कि मैंने 5-10 लोगों के बारे में बोला है। और हमने बार बार ये भी कहा कि वो 5-10 आदमी कौन है, और किस किस पे 5-5, 10-10 मुकदमे दर्ज हैं, और किस किस की बहू और बेटी भागी हुई है। जेपी दलाल में हिम्मत है तो आकर के जवाब दे। लेकिन वो बार बार सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो भी पंचायत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे, लोग सब षड्यंत्रों को समझ रहे हैं। इसलिए किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, किसी को संशय में रहने की जरूरत नहीं है। सबको व्हाट्सएप के माध्यम से यहां से लोकेशन भेज देंगे, और ठीक 11 बजे सारे काम छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलग अलग भारतीय किसान यूनियन के भी सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं से, सभी संगठनों से, सभी खापों से यह अपील है कि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जेपी दलाल के खिलाफ महापंचायत फैसला ले और एक नजीर पेश हो, ताकि दोबारा कोई आदमी संवैधानिक पद पर बैठ करके बहन बेटियों के बारे में ओछी बात ना कर सके। और तमाम तरह के कुछ तथाकथित पत्र वायरल हो रहे हैं, दबाव दे करके कोई पंचायतों के लेटर निकाले जा रहे हैं, कोई जो है तथाकथित खापों की चिट्ठी निकाली जा रही है। ये सब षड्यंत्र है। यहाँ पूरी कमेटी मौजूद है, यहाँ खाप के प्रधान मौजूद हैं, सारे किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं। पंचायत की तैयारियों के लिए सारी चर्चा हुई है, सब जिम्मेवारियां लगाई गई है, और किसी को भी कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। हर हाल में पंचायत होगी। और जो जेपी दलाल ओछी राजनीति कर रहा है, जो ओछे हथकंडे अपना रहा है, कल की महापंचायत यहां से जेपी दलाल को जवाब देगी और एक नजीर पेश करेगी। ये जो पूरा लोहारू का क्षेत्र है, ये क्रांतिकारी क्षेत्र है, नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला क्षेत्र है। यहाँ के पूर्वजों ने शहादतें दी है, और दोबारा से वही ताकत यहाँ देखने को मिलेगी। अगर जेपी दलाल को ये लोग जिता सकते हैं तो मिट्टी में भी मिला सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा जो है राजपाल जी सिंघानी से, नंबरदार जी वो अपनी बात रखेंगे, और सभी हमारे नेता और प्रधान अपनी बात रखेंगे। इसको शेयर करते रहे। भाई, पंचायत 9 दिसंबर को कल होके रहेगी। कई
मंत्री के दबाव में सरपंच ने चिट्ठी निकाली है या और किसी भी तथाकथित पंचायत प्रतिनिधि ने कोई चिट्ठी निकाली, वो सारी दबाव की हैं और वो बेवजह हैं। उनका कोई यहाँ पर इस महापंचायत के ऊपर कोई असर नहीं होगा और ये महापंचायत बहुत बड़ी पंचायत होगी। और इसमें इस क्रांतिकारी भूमि पर जेपी दलाल को ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने गुलामी के समय में लोहारू नवाब को यहाँ से मार भगाया था, तो ये आज तो ये लोग जेपी दलाल को मार के भगा सकते हैं और उनमें इतनी हिम्मत है। हम हर हाल में जेपी दलाल को यहाँ से भगाएंगे। मेरी यही सभी लोगों से, सभी किसान भाइयों से, बहन बेटियों से प्रार्थना है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर और जो जेपी दलाल ने हमारी बहन बेटियों और बहुओं पर जो कीचड़ उठाना है, जो उनकी आबरू के ऊपर कीचड़ उछाला है, उसका जवाब सटीक जवाब दे। ये मेरी सभी से निवेदन है। करमवीर प्रधान जी खाप के प्रधान हैं, वो अपनी बात रखेंगे। देखो, कल जो 9 तारीख को हमारी पंचायत है वो हर हाल में होगी। अगर किसी ने दुष्प्रचार किया तो उसका हम डट कर विरोध करते हैं और पंचायत की बता दें, आप पंचायत हर हाल में होगी और गिगनाऊ मंदिर के पास में होगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, और कोई करता है वो बेफजूली बात करता है इसमें। ठीक है, अब जो है मैं निवेदन करूंगा, इधर आओ भाई धर्मेंद्र, आप भी आओ भाई, आ जाओ। एक मिनट, धर्मेंद्र भाई अपनी बात रखेंगे। बारवास से हमारे युवा साथी हैं आंदोलनकारी। से निवेदन है, कल की पंचायत में जरूर पधारे। पंचायत हर हाल में होगी और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसको ऐसे मानने वाला इंसान नहीं है। सोहासड़ा से राजेंद्र शेखावत जी, वो अपनी बात रखेंगे। मैं सभी जो मेरी बातें सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ। लोहारू के अंदर गिगनाऊ गांव में जो चौधरी हमारे हरियाणा का बना के भेजा हुआ है खट्टर साहब ने, उसे लोगों की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए मंत्री बनाया गया था, लोगों के विकास के लिए बनाया गया था। लेकिन वो बहन बेटियों को इतने बुरी बुरी बातें कह रहा है, तो इससे तो ज्यादा ये तो राक्षस है, कोई मंत्री नहीं है। ये राक्षसी बातें करता है। अपने पद को देखते हुए इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है। इसने गिगनाऊ के अंदर जो किसानों को जो बातें बोली है, उनकी बहन बेटियों के खिलाफ जो बोली है, सबसे घटिया बात बोली है इसने। इससे ज्यादा ये बोले भी क्या था। और मैं तो ये आश्चर्य करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या अभी तक ये बात पहुंची नहीं है। आज तक इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके मतलब ये पूरी पार्टी ऐसी है, पूरे इसके नेता ही ऐसे हैं। ये बातें जो बहन बेटियों तक आ जाती है, तो इन लोगों को तो उसी समय से संज्ञान लेना था, इसे माफी मंगवानी थी, माफी मांगनी थी पंचायत में आकर के। घर बैठ के अखबारों में कटवा के माफी नहीं होती है, माफी 5 भाइयों के बीच में आके होती है। मैं कल सभी से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पूरे हरियाणा के किसान, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी एक जाति या धर्म को इसने गाली नहीं दी, पूरे किसान समाज को गाली दी है इसने, और हर जाति का ही किसान है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि गिगनाऊ के अंदर पहुंचकर, लोहारू के पास ये जगह है, मात्र लोहारू से 6-7 किलोमीटर दूरी पर एक मंदिर है, मंदिर के पास ये महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग, सभी जातियों के, सभी धर्म के लोग यहाँ पंचायत में पहुंचे। सबसे मजबूत पंचायत होगी। भाई सुनील, एडवोकेट सुनील खरकड़ी से वो अपनी बात रखेंगे। 26 नवंबर को हरियाणा के कृषि मंत्री ने जिस गिगनाऊ गांव में अपना बयान दिया कि समाज और संस्कृति के खिलाफ जाके सिर्फ सत्ता के मद में, कि जब जिस देश के अंदर अपने दुश्मन की बेटी और बहुओं को भी सम्मान दिया जाता है, उसने एक किसान वर्ग की, इस देश की बहू और बेटियों का अपमान किया। और अपमान करने के बाद भी जिसको गलानी महसूस होने की बजाय किसानों द्वारा, खप्पों द्वारा रखी गई पंचायत के खिलाफ जो षड्यंत्र हरियाणा का कृषि मंत्री रच रहा है, और उस पंचायत को कमजोर करने के लिए मीडिया का सहारा लेके अखबारों में झूठी खबरें छपवा रहा है, उसके खिलाफ हम आज जो लोग यहाँ खड़े हैं वो कल की पंचायत की तैयारियों के बारे में खड़े हैं। और कल पंचायत पूर्ण रूप से होगी और उस मंत्री के खिलाफ जो भी संगठनों द्वारा
उसके खिलाफ जो निर्णय लिया जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। और ये जो धरती है गीगनाऊ की, यहीं से वो बोला था और उसके आखिरी कील यहीं से ठुकेगी। भाई एडवोकेट महेश चौरान जी वो अपनी बात रखेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा जो 26 नवंबर को जो बयान दिया गया था किसानों की बहु बेटियों के बारे में, उसी को लेकर उसी जगह के समीप ये महापंचायत होने जा रही है। इसमें मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ कोई वोट की राजनीति नहीं है। ये गलत को गलत कहने का समय है। जो बोला गया है हम उसका विरोध करते हैं, जो उसने गलत बोला है, और ये उसके लिए माफी जो मंत्री जी को मांगनी चाहिए थी उसका समय उसका जा चुका है। और ये महापंचायत सर्व खाप, सर्व धर्म, सर्व जात, सभी माताओं बहनों की महापंचायत है। इसमें आप सभी आकर अपनी आहुति देने का काम करें। बड़ा धन्यवाद है। आजाद जी बुंगला, बस एक मिनट आ जाओ धर्मपाल जी। कल जो पंचायत हो रही है पंचायत होके रहेगी। और जिसने ये कड़वी वाणी बोली है मंत्री पद पे होते हुए, इसका बहुत हमें दर्द है, पीड़ा है, बच्चे में पीड़ा है। और इसका जो फैसला कमेटी लेगी 9 तारीख को, वो बहुत तगड़ा फैसला लेंगे। सारे जो प्रबंध पकड़ दिया मैंने पंचायत के सारे भाइयों ने, सारे प्रधानों ने, सारे संगठनों ने इसके बारे में चर्चा करके और सारे एक मत से हम चल रहे। और इसको दम, जब तक हमारे दम रहा लड़ाई लड़ेंगे, आगे लड़ेंगे, इसकी बंद होने वाले भाई जो है प्रधान जी उमेद जी, किसान भवन के जो संचालक हैं, उमेद जी अपनी बात रखेंगे। उमेद फरटिया जी। ये जेपी दलाल जो गलत बोला बहन बेटियों के लिए, उसकी कल के नाम से 11 बजे महापंचायत मतलब बहुत बड़ी होगी और कड़ा फैसला लेंगे। मतलब जेपी दलाल को सबक सिखा के रहेंगे और इसको बर्खास्त करो, नहीं तो इसके खिलाफ बहुत कड़ा फैसला लेंगे, बहुत कड़ा फैसला। रामपाल चौरान जी सिंघानी से वो अपनी बात। ये वो लोहारू है, नवाब ने लोहारू छुटवा दिया था, इस जेपी दलाल है क्या? इसको यह लोहारू छोड़ना पड़ेगा। कल की पंचायत में फैसला होगा। यो जय जवान जय किसान। धर्मपाल जी बारवास हमारे वयोवृद्ध किसान नेता हैं धर्मपाल जी, वो अपनी बात रखेंगे। भाई सभी सुनने वालों को मेरी राम राम। और कल चमत्कारी शिव मंदिर के प्रांगण में पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि काफी लाखों संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। सर्व संगठन है, सर्व खापे हैं और सर्व समाज सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं कल 11 बजे। तो जो 26 नवंबर को आम जन सभा जो ये यहीं से उस सरफरोशी, उस जेपी दलाल ने जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो कीचड़ उछाला, वो हमारा समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये स्वाभिमानी हमारा समाज है, हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत पर जो कोई उंगली उठाता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कल हमने देखा इन 4-5 दिनों में पूरे क्षेत्र में गए हैं, इतना जोश है। कोई भी भाई ने ये नहीं कहा, यही कहा कि ये जेपी दलाल अहंकारी है, इसने जो शब्द अपनी बहन बेटियों के खिलाफ बोला है ये बहुत गलत है। तो कल पूरा हरियाणा प्रदेश में आक्रोश है इस बात को लेकर। तो कल यहाँ भारी संख्या में सर्व खापे, सर्व संगठन, सर्व समाज यहाँ एकत्रित हो रहा, ट्रेड यूनियन भी आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे, जो आक्रोश है बहन बेटी की जिद को कभी हम उनकी तरफ कोई कीचड़ उछाड़ता तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। मेवा सिंह आर्य जी, किसान नेता मेवा सिंह आर्य जी अपनी बात रखें। मैं इस पंचायत स्थल से गीगनाऊ के शिव मंदिर से देश और प्रदेश के किसानों को, सर्व धर्म, सर्व जात, सर्व खाप, सर्व संगठनों को संदेश देना चाहता हूं। यहाँ से हमने जो मीटिंग की है, एक संदेश देना चाहते हैं कि जो अफवाहें फैलाई जा रही पंचायत के बारे में वो निराधार है। और कल पंचायत होगी, ठीक 11 बजे पंचायत शुरू हो जाएगी। सभी पंचायत की तैयारियां पूरी कर ली गई है और पंचायत होकर अनुशासन में पंचायत होगी। ये कोई राजनीतिक पंचायत नहीं है, ये किसानों की पंचायत है, समाज की पंचायत, सर्वधर्म की पंचायत है। इस राजनीति का कोई लेना देना पंचायत से। बिल्कुल किसान फैसला लेंगे, ठोस फैसला लेंगे। पूरे देश और प्रदेश के अंदर संदेश जाएगा कि यहाँ बाउंड से जो फैसला लिया गया है, अब आने वाले समय कोई नेता किसानों पर अब टिप्पणी नहीं करेगा। धन्यवाद। प्रधान जी आप रखो बात एक बार। हाँ। इसको साथ में सभी साथी शेयर भी करते रहे और अपने विचार भी रखे। या मेरी जनता, या मेरे बुजुर्ग, वो मेरी बहन बेटी, सबका जो दलाल साहब ने अब शब्द बोल के निंदा करी है, वो
उनकी महान गलती है। दूसरी बात, कोई जात पात का कोई नारा नहीं है, हमारी एक ही जात है, वो क्या है? मजदूर। हम मजदूर हैं। कल की महापंचायत इतनी तेज होगी कि इतिहास इसका रचा जाएगा। जैसे कि पहले नवाबी राजा थे, उनका इतिहास रचा था, उसी तरह दलाल जी आपका ये इतिहास रचा जाएगा। आपकी बिल्कुल बाईकाट हो रही है, आपकी पूरी गलती है। आपने जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। ये जनता जो है ये सब कुछ कर देती है। आपने 5-7 आदमियों का नाम लिया था कि 5-7 इनके घरवाली नहीं मानती, वो नहीं मानती, तो ये आपने गलत शब्द बोले हैं। आपने शब्द वापिस लेने चाहिए थे, जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। मैं ज्यादा न बोलते हुए अपनी जब वाणी को जवान देता हूँ कि जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। ये जो है उधर दिखा दो एक बार इसको जूम करके। यहीं पे जेपी दलाल ने, ये बागवानी केंद्र है, इसी कार्यक्रम में दीवार से परली तरफ यहीं पे जेपी दलाल ने बहन बेटियों का अपमान किया था। और ये साथ में इधर आप दिखा दो, सभी साथी इसको शेयर भी करते रहे। ये भिवानी लोहारू रोड है, लोहारू से करीब करीब 5-7 किलोमीटर पहले ये शिव मंदिर, चमत्कारी शिव मंदिर का प्रांगण थोड़ा दिखा दो आप। ये यहीं इसी प्रांगण में कल महापंचायत होगी और इधर जो है सब जगह तैयारी भी चल रही है। इधर पीछे सभी जो है खाप के मौजूद व्यक्ति हैं, संगठनों के हैं, वो कल की अपनी तैयारी कर रहे हैं। और पुनः इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि जेपी दलाल ने कोई माफी नहीं मांगी है, वो फर्जी माफी है, वो जो है षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का जवाब देने के लिए कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में महापंचायत में आए और जेपी दलाल को माफी मांगनी है तो कल 11 बजे गिगनाऊ की महापंचायत में आकर के और इस पंचायत में सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो पंचायत फैसला लेगी और कड़ा फैसला लेगी। जेपी दलाल को दिन में तारे दिखाएगी। आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार रखें। सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।